Hello everyone, welcome to Masters Concept Series. Students, in the last class we have studied about HTTP or HTTP is a application layer protocol. Similarly, FTP is also a application layer protocol. Okay, and FTP and HTTP are both file transfer protocol. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि HTTP से भी हम कोई फाइल हम सोर्स से अपने क्लाइंट साइड हम रिसीव करते थे. सिमिलरली अगर हमें किसी फाइल को अगर हमको सेंड करना है रिमोट सिस्टम पे तो हम यूजिंग FTP ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या रिमोट सिस्टम से अगर हमें लोकल सिस्टम पे सेंड करना है इन दैट केस वी कैन यूज़ FTP. ठीक है, कुछ कमांड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे FTP के केस में, जिसके थ्रू हम रिमोट सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने लोकल सिस्टम पे ला सकते हैं, या अपने लोकल सिस्टम से रिमोट सिस्टम पे हम अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके लिए FTP के केस में दोनों ही साइड मीन्स क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बोथ साइड FTP शुड बी रन, मीन्स FTP प्रोसेस रन होना चाहिए दोनों ही एंड पे. ओके, और जब यूजर अगर इंटरेक्ट करता है FTP से तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल he will interact with the FTP agent. ठीक है, which is the interface of FTP. और FTP एजेंट से इंटरेक्ट करता है तो इस केस में वो पहले जिस रिमोट सिस्टम को एक्सेस करना है उसका होस्ट नेम या IP एड्रेस हम यूज़ करते हैं. तो अगर हमें मान लो FTP सर्वर एक्सेस करना है, दिस इज FTP, और मान लो FTP सर्वर का अगर IP एड्रेस मान लो है 192.168.20.1, तो हम इस तरह से लिखेंगे FTP लाइक दिस अपने CMD पे कमांड प्रॉम्प्ट पे. तो इससे क्या होगा कि वी आर एबल टू कनेक्ट विद द सर्वर. और यहाँ FTP भी TCP प्रोटोकॉल यूज करता है फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट. इस केस में भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं लाइक HTTP प्रोटोकॉल. ठीक है, आफ्टर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नाउ लोकल सिस्टम पे जो भी यूजर है दे कैन एबल टू एक्सेस द रिमोट सिस्टम, लेकिन उसके लिए उसे ऑथराइजेशन देना होगा. मीन्स FTP सर्वर विल आस्क यूजर ID एंड पासवर्ड. तो अगर वो यूजर ID एंड पासवर्ड करेक्टली हम डाल देते हैं जो कि FTP सर्वर का है यूजर ID पासवर्ड, अगर FTP क्लाइंट पे हम सक्सेसफुली डाल देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वी आर एबल टू एक्सेस द FTP सर्वर. ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे अगर हमको अपने लोकल सिस्टम से, जैसे ये मेरा लोकल सिस्टम है, अगर यहाँ से हमें कोई भी फाइल जैसे पुट और फाइल इस कमांड का अगर हम यूज़ करते हैं देन वी आर एबल टू ट्रांसफर दिस फाइल फ्रॉम दिस क्लाइंट टू सर्वर. ठीक है, और अगर हम गेट फाइल लिखते हैं इस केस में क्या होगा, हम FTP सर्वर से FTP क्लाइंट पे फाइल रिसीव कर सकते हैं. अब जिस पॉइंट पे हम पुट फाइल मेंशन कर रहे हैं जिस कमांड पे, उस करंट डायरेक्टरी में ये फाइल होना चाहिए, तभी हम पुट कमांड के थ्रू इस फाइल को इस सर्वर पे ट्रांसफर कर सकते हैं. हाँ, अगर ये फाइल जिस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम काम कर रहे हैं, अगर उसके करंट डायरेक्टरी में अगर वो फाइल नहीं है तो अगर हम कोई पाथ दे दें जैसे /home/is/image.jpg, अगर ये पाथ दें तो ये क्या करेगा कमांड कि ये पुट कमांड से इस लोकल सिस्टम के इस डायरेक्टरी में जाके इस फाइल को जो है FTP सर्वर के एंड में वो प्लेस कर देगा इस इमेज फाइल को. ठीक है, इसके करेंट डायरेक्टरी में जो भी FTP जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है उस डायरेक्टरी में FTP सर्वर में वो प्लेस कर देगा image.jpg. और अगर हमें गेट फाइल करना है, गेट फाइल का मतलब हुआ कि हमें FTP सर्वर से इंफॉर्मेशन उठा के इसमें डालना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्टरी में FTP सर्वर की जिस डायरेक्टरी में वो फाइल है उसका पाथ हमें अपने FTP क्लाइंट पे देना होगा. मान लो
FTP सर्वर के होम स्लैश डॉक्स स्लैश इमेज डॉट exe। अगर ये फाइल है FTP सर्वर के इस डायरेक्टरी में, तो वो इस कमांड के थ्रू हम FTP सर्वर से image.exe को यहाँ प्लेस कर सकते हैं अपने FTP क्लाइंट साइड पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि देर आर टू थिंग्स वी आर यूजिंग हेयर। पहला है कि कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन, ये हम क्या देख रहे हैं कि जब हम FTP यूज कर रहे हैं तो हमें कमांड भी सेंड करना पड़ रहा है। मीन्स अगर हम पुट कमांड देते हैं आफ्टर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, तो FTP सर्वर पे जब ये पुट कमांड जाता है, इसका मतलब सर्वर विल अंडरस्टैंड कि हम लोकल सिस्टम से कोई डेटा आ रहा है जो कि सर्वर पे स्टोर होगा। तो ये जो कंट्रोल कनेक्शन के लिए, कंट्रोल कनेक्शन जो है यहाँ यूज होता है फॉर कमांड। ठीक है, जैसे ये मेरा पुट है, गेट है, दीज आर द कमांड्स। इसके लिए हमें एक अलग से कंट्रोल कनेक्शन मेरा बनता है। और साथ ही साथ अगर चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, मीन्स अगर डायरेक्टरी हमें चेंज करना है, जैसे गेट या गेट से तो हम रिसीव करेंगे, हम cd कमांड यूज कर सकते हैं। cd आफ्टर लॉगिन, आफ्टर दिस ऑथेंटिकेशन विल यूज कमांड, और जिस डायरेक्टरी में हमें है उस डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें cd करेंगे करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर करंट डायरेक्टरी अगर हम FTP सर्वर के होम में है तो वो होम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और अगर हमें डायरेक्टरी चेंज करना है उस केस में भी हम कमांड के थ्रू FTP सर्वर के जिस डायरेक्टरी में हमें जाना है वो कमांड के थ्रू हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है TCP कंट्रोल कनेक्शन, जो कि पोर्ट 21 से कनेक्टेड होता है ये कनेक्शन, और दूसरा है TCP डेटा कनेक्शन, कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम सर्वर से क्लाइंट पे डाल रहे हैं या क्लाइंट से सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में हमें TCP डेटा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग कनेक्शन हमें चाहिए, लेकिन HTTP में ऐसा नहीं होता था। HTTP में हम सेम कनेक्शन में हम कमांड भी सेंड कर पा रहे थे, जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसी कनेक्शन पे, HTTP रिस्पॉन्स भी हमें उसी कनेक्शन पे मिल रहा था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कनेक्शन हम देख रहे हैं FTP के केस में। दैट्स वाई FTP इज सेड टू सेंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ बैंड। कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए अलग से हमने बैंड दे रखा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आउट ऑफ बैंड कनेक्शन। एंड HTTP के केस में हम कहते हैं इन बैंड, क्योंकि सेम कनेक्शन में ही मेरा जो है कंट्रोल कमांड भी जा रहा है और हमारा डेटा भी आ रहा है। ठीक है, इस केस में हम इसको कहेंगे HTTP केस में इन बैंड कनेक्शन। ओके, ठीक है। और सेकंड थिंग कि जब FTP का जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने FTP और होस्ट नेम दिया, उसके बाद हमें यूज़र आईडी देना होगा और पासवर्ड देना होगा। ओके, मान लो यूज़र आईडी हमने दिया गेस्ट और पासवर्ड है 1234। ठीक है, तो इस तरह से हम FTP सर्वर पे लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे हम जो भी ऑपरेशन है जो कि हम अपने लोकल सिस्टम पे करते हैं, सेम इंफॉर्मेशन सेम हम ऑपरेशन सर्वर पे भी कर पाएंगे, जैसे डायरेक्टरी चेंज करना या किसी भी फाइल को एक्सेस करना। ठीक है, और जब हम पुट कमांड देते हैं तो पुट कमांड और फाइल नेम, तो मेरा जो ये पुट कमांड जो है वो इस कंट्रोल कनेक्शन से जाएगा, यहाँ पे लोकल सर्वर पे वो कमांड जाएगा, उसके बाद TCP, इसके बाद ये डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वर को बताया कि ये वी आर गोइंग टू सेंड सम फाइल टू योर साइड, तो एक TCP डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा इन दोनों के बीच, और ये जो फाइल है इस TCP डेटा कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होके FTP सर्वर पे आ जाएगा। सिमिलरली हम गेट के केस में भी कर सकते हैं। गेट फाइल, जैसे ये कमांड इस कंट्रोल कनेक्शन से सर्वर पे आएगा तो FTP सर्वर विल चेक
फ्रॉम विच लोकेशन ही इज गोइंग टू टेक द फाइल। तो जो भी यहाँ पे हमने पाथ दिया है तो वो उस पाथ से उस फाइल को उठा के हम इस पे डाल देंगे, और उसको डालने से पहले एक टीसीपी डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा पोर्ट नंबर 20 के थ्रू, और सर्वर इज एबल टू सेंड द फाइल टू द एफटीपी क्लाइंट। और जैसे ही इस फाइल का या ये फाइल का अगर ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स होल फाइल ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जो डेटा कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टीसीपी कनेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो टीसीपी कनेक्शन। तो डेटा कनेक्शन जो है वो फाइल के कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जब तक कि हमारा एफटीपी से हम लॉगिन है तब तक ये कनेक्शन ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक सेशन इस्टेब्लिश किया है, एफटीपी केस में हमने सेशन इस्टेब्लिश कर दिया कि कोई पर्टिकुलर यूजर जो है ऑलरेडी एक सेशन क्रिएट कर चुका है, और उस सेशन के थ्रू वो जब चाहे तब वो सेंड कर सकता है डेटा या इन्फॉर्मेशन। बट एचटीटीपी केस में ऐसा नहीं था। एचटीटीपी केस में जैसे हम कोई भी मेरा इंफॉर्मेशन सेंड होता था, तो चाहे वो कंट्रोल कनेक्शन हो डेटा कनेक्शन हो, एचटीटीपी केस में तो दोनों ही सेम था, वो टर्मिनेट हो जाता था, और हर एक ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हमें एक न्यू कनेक्शन बनाना होता था। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे टीसीपी डेटा कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्वर जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन एफटीपी क्लाइंट का या उस यूजर का ऑलरेडी स्टोर किए हुए है, मीन्स इसने एक सेशन स्टेब्लिश कर लिया। बट एचटीटीपी केस में वो हम स्टेट की इंफॉर्मेशन अपने सर्वर के एंड पे स्टोर करके नहीं रखते थे, इसलिए उसको हम बोलते थे स्टेटलेस प्रोटोकॉल। लेकिन इसके केस में, एफटीपी केस में, यहाँ क्या है कि हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, स्टेट की इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था एफटीपी का कुछ डिस्क्रिप्शन जो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, so we have completed HTTP and file transfer protocol in today's lecture, and in the next lecture we will see simple mail transfer protocol and email. Okay, तो हम आज का ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।